हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और हम कोशिश कर रहे हैं 95 डेज कंटिन्यू पढ़ने की, आपके साथ, आपको तैयार करने की, कि आप 2026 में एक जॉब ले सकें और आरआरबी क्लर्क बनकर बैंक में एम्प्लॉय बन सकें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बिलीव मानिए। 95 डेज आप कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाए। इतना टफ एग्जाम नहीं है आरआरबी क्लर्क जो एक बारी में ना निकल सके। बस अपने आप को तैयार करते रहिए। पैनिक होते हैं तो उसके लिए, पैनिक को कम करना है, जो एग्जाम्स का फेयर होता है उसको कम करना है, उसके लिए मॉक दीजिए। ठीक है। और आपको और अच्छा, और अगर आपको नहीं आ रहा है पजल बनानी, डीआई बनानी, तो सीखिए पहले, है ना। पैरेलल सीखिए और मॉक भी दीजिए। मॉक प्लीज देते रहिएगा, डेली बेसिस पे एक मॉक दीजिए। 95 डेज हैं आपके पास, बहुत अच्छा समय है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब कीजिए और एक जॉब लीजिए। जॉब होनी चाहिए, कौन सी होती है मैटर नहीं करता। ठीक है। एक बार जॉब जब होगी तब उससे हम अब भी सोचेंगे, पहले अभी तो जॉबलेस हैं, कोई सी भी जॉब मिल जाए। चलिए, शेड्यूल यही है, 7 AM को आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिलता है। टेलीग्राम पर हम पीडीएफ अपडेट कर चुके हैं। सेट 18 है। और ये है आपका क्या, इससे पहले बन चुके हैं कितने, 1 से लेके 17, 17 पंजे कितना होता है, 85। 85 पजल ऑलरेडी चैनल पर हो चुकी हैं, यानी 17 लेक्चर हो चुके हैं। उन लेक्चर को आप जाकर देख सकते हो इस वाली प्लेलिस्ट में, जाकर सभी लेक्चर कंप्लीट कर सको तो कर लो, जरूरी है। देखो, अभी तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, जितना मुझे पता है। पुराने लेक्चर्स में मैंने इतनी स्पीड अप नहीं करी थी, मैं कोशिश करती हूँ कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको समझा पाऊँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग लेक्चर थे। अब स्पीड हम थोड़ा सा बढ़ाकर ही करेंगे, वरना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पूरा करना। 8 पर्सन है, sitting around a square table in a such a way that four of them are sitting in the corner। 4 कॉर्नर पर है और 4 साइड्स पर है। जो साइड्स पर बैठे हैं वो बाहर है, देख रहे हैं, जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है। फेसिंग द सेंटर मतलब इनसाइड। एक सेंटर है, सेंटर को फेस कर रहे हैं ऐसे करके, और ये सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं ऐसे कर कर। आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड टू द राइट में आपका आई है। 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड जे, देखो भैया, तो जे इधर आएगा, इसका मतलब जो भी हो, आई के इस साइड में, आप कह सकते हो आई के लेफ्ट में इधर आएगा तो राइट में ये इधर आएगा। ठीक है। और अगर ये नीचे देख रहा हुआ तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। चलिए, ओ सिट्स अपोजिट टू एल। एल से 3 छोड़कर ओ है। अपोजिट मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने। इन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, बट किसको लिए आता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो ओ है वो एच का नेबर्स नहीं है। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के थर्ड में बैठा है आपका के। 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम। के से एक छोड़कर है एम। एम डजंट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। एम जो है वो कॉर्नर पर नहीं है। ठीक है। देखो, एल इधर है, एल से एक, दो छोड़कर के इधर आ जाएगा। ए एल ऊपर देख रहा है, ध्यान से सुनना, जो लोग रेक्टेंगल पर बहुत काम करते हैं। ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड देख रहा है, ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड देख रहा है, ये इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड, ये इनसाइड तो ये आउटसाइड। अगर ये ऊपर देखेगा तो इस ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा तो ये नीचे देखेगा। 4 हो गए, 5, 6, 7, 8। ये ऊपर देखेगा, ये नीचे, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर। अब
एल से तीन छोड़कर ओ रखना है, एक दो तीन छोड़कर ओ इधर आ जाएगा। हम्म। ओ के इमीडिएट नेबर एच नहीं है, तो एच किसी भी सूरत में इधर तो नहीं आने वाला। एच इधर आया तो राइट साइड में एक दो छोड़कर आई इधर आ जाएगा। आई से एक दो छोड़कर जे किधर जाएगा? 4 5 6 7 8, ठीक है। एच से दो छोड़कर आई इधर आ जाए, नहीं एच इधर आएगा ही नहीं। आई आएगा इधर। आई इधर रखो। कहाँ देख रहा है आई? नीचे। तो एच का राइट किधर होगा? नहीं, इधर भी नहीं आ पाएगा। ये क्या हुआ? इसको हटा। और सुनो, यही आएगा आई, और कोई चांस ही नहीं है आई के। मगर एच इधर आएगा, एक दो छोड़कर एच इधर आएगा। एच के किस साइड में है? राइट साइड में, तो एच का राइट इधर हो जाएगा। एक दो छोड़कर आई इधर आ गया, आई से दो छोड़कर जे रखना है, जे इधर आ जाएगा। अब क्या बचा? के से एक छोड़कर एन रखना है, तो एन इधर आ जाएगा। एक बचा एम, एम इधर आ जाएगा। एम कॉर्नर पर नहीं है, तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, एक छोड़कर ये कॉर्नर है। पहले तो इस सबको लिखने की जरूरत नहीं है। जो नीचे देख रहे हैं वो कॉर्नर पर है, और जो ऊपर देख रहे हैं वो साइड्स पर है। जो साइड्स पर बैठे हैं वो कहाँ देख रहे थे? आउट। और जो कॉर्नर पे वो देख रहे हैं इन। तो ये क्या बना है भाई? कहाँ से शुरुआत करें? ओ के राइट में कौन है? के। ओ के राइट में है के। के से आई, आई से एन, एल, एच, एम, जे। कौन कौन इनसाइड आउटसाइड देख रहा है? आई, एल, एम, ओ। ओ, आई, एल, एम। बिल्कुल ठीक बना है हमारा। हटा दो तो फिर आगे बढ़े। चलिए 87 नंबर ऑफ पजल है, बनाइए। बनाते हैं इसे। इसमें मैंने आपको बताया डायरेक्शन आती है। 8 लोग हैं, 4 मंजिल फ्लोर पर हैं। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है। और ये बताओ, फ्लैट है फ्लैट बी, जहाँ ए बी के पश्चिम में है। ठीक है। एक, दो, तीन, एक दो तीन चार, ए, बी, सब ऐसे ही है। एच बी के, एच और बी के बीच एक मंजिल है, जो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। जो कौन? बी। ऑड नंबर ऑफ किस पर रहता है ये? अब देखो, ये तो ए, कंफ्यूजन तब होता है जब इधर भी 1 2 दे दे, होता है तब। अब यहाँ ए भी दे रखा है तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑड फ्लोर ही दे रखा है। एच के पश्चिम में कोई नहीं है, एच के पश्चिम में कोई नहीं है मतलब एच इस वाले ए फ्लैट में बैठा है ना? जी समान प्रकार के फ्लैट में बी के तत्काल नीचे रहता है। देखो, बी के तत्काल नीचे जी रहता है, और दोनों कहाँ है? सेम फ्लैट में है। ध्यान से सुनना।
एच इधर आया तो हो सकता है बी इधर हो सकता है बी इधर हो। एच इधर आया तो हो सकता है बी इधर हो और बी इधर हो, कहीं भी हो सकता है भैया अभी। और एच का भी अभी पता नहीं है कि ऊपर है या नीचे है, बाद में देखेंगे। ई जी के नीचे रहता है, ठीक है अब सही है। ई जी के नीचे रहता है। अब डेफिनेटली ये है कि एच नीचे ही रहेगा, बी ऊपर आएगा, तभी तो ये बी के नीचे मिनिमम दो लोग तो हमें चाहिए ही चाहिए। एफ ई से दो मंजिल ऊपर रहता है, ई से दो मंजिल ऊपर, एक दो, मतलब बीच में एक मंजिल आएगी। और ये दोनों डिफरेंट फ्लोर डिफरेंट फ्लैट में हो सकते हैं, अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। अच्छा साफ साफ दे रखा है, एफ और डी बोल रहा है। एफ और डी डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। ए डी के पश्चिम में रहता है, डी के पश्चिम में रहता है। कुल मिलाकर दोनों कहाँ रहते हैं, सेम फ्लोर पर रहते हैं। ध्यान से सुनो, डी इधर होगा तब ए इधर आएगा, डी इधर होगा तब ए इधर आएगा, मतलब सेम फ्लोर पर आएंगे तभी पश्चिम आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। एफ और इसका मतलब एफ भी इस वाले फ्लोर पर ही है फ्लैट में, क्योंकि डी डेफिनेटली इसमें आएगा, ए इसमें आएगा। शुरू करते हैं। एच से एक छोड़कर आपको चाहिए बी, बी इधर रख लेते हैं। ठीक। बी के इमीडिएट नीचे जी सेम फ्लैट में इधर आएगा। अब एडी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची, यही तो जगह बची एडी के लिए, क्योंकि डी और ए सेम ही फ्लोर पर आने वाले हैं, तो और कोई जगह ही नहीं बची। ई से एक छोड़कर एफ रखना है तो एफ इधर आ जाएगा, ई इधर आया, एक छोड़कर एफ हो जाएगा। एक बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी बचा, सी इधर आ जाएगा, सॉल्व। ठीक। ए डी एफ बी सी जी एच ई, ठीक है। बहुत कुछ इसमें गिवन होता है, क्लर्क लेवल में ज्यादा टफ नहीं होता बनाना। एक पर्सन है सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग द नॉर्थ, कुछ नहीं है। अब क्या है, लाइन है ये। जब आप स्टार्टिंग में सर्कल टू लाइन बनाना सीखोगे तो थोड़ी से प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्या किस चीज में, कि आप कभी कभी यहां से गिन लिया करोगे, मगर ये लाइन है। अब आप ये एंड पॉइंट आ चुका है, इसका कोई इमीडिएट नेबर नहीं होगा, इसका कोई एक ही इमीडिएट नेबर है, एक, इसका एक इमीडिएट नेबर है ये, बस। ठीक है। ओनली 3% सिट बिटवीन एम एंड एच। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू द राइट मतलब 1% बीच में आएगा। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ के। ओनली 2% सिट बिटवीन जी एंड एल। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल एज बिटवीन एन एंड जे। आई सिट्स टू द राइट ऑफ जे, आई सिट्स टू द राइट ऑफ जे, वेयर लेस देन 4% सिट बिटवीन देम। किसके बीच, आई और जे के बीच में कितने लोग रहते हैं, लेस देन 4। ठीक है, लेस देन 4 क्या होता है, मिनिमम 3, फिर दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हो सकता है 0% भी हो, लेस देन 4 हो बस। ठीक है जी। जब टफ बनाना होता है तो इसी पर ही गेम करता है पजल वाला, राइटर, कंटेंट राइटर। देखो, एक दो तीन चार, एंड पॉइंट तो दिया नहीं है ना इसमें, एंड पॉइंट कुछ नहीं है भैया, आपको खुद ही निकालना है। एच से एक छोड़कर के इधर आएगा, सबके सभी ऊपर देख रहे हैं। एच से तीन छोड़कर एम है,
अच्छा, के इमीडिएट राइट में जी है, जी इधर रख दो पहले। जी से दो छोड़कर एल है, एक दो छोड़कर एल इधर तो रख नहीं पाओगे। एक दो छोड़कर एल इधर आएगा, कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए। तो डेफिनेटली एक दो तीन छोड़कर एम इधर ही आएगा। एम और एल के बीच में कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। एम और एल के बीच में एक व्यक्ति है, तो एन और जे के बीच में भी एक होगा। किस साइड होगा पता नहीं। देखो जे के राइट में आई चाहिए, तो आप एक काम करो, एन इधर आएगा और जे इधर आएगा। ठीक है, देखो भैया, ध्यान से सुनना इस बार। क्या है? सात लोग हैं, तीन तीन छह सात। अरे, कलर चेंज ही नहीं हुआ। एक पर्सन या तो इधर बढ़ेगा, एक पर्सन या तो इधर बढ़ेगा। इधर बढ़ा तो ये नहीं बढ़ेगा। ठीक। ये वाला बढ़ा तो ये, क्योंकि अब आठ हो चुके हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। एक एक करके चेक करा करो। अगर एन इधर आएगा तो जे इधर आएगा, या फिर जे इधर आएगा तो एन इधर आएगा, कुछ भी हो सकता है। जे इधर आएगा तो एन इधर आएगा, या फिर एन इधर आएगा तो जे इधर आएगा। अच्छा, ये भी। हम्म। ठीक है, बात समझ में आई अभी तक? ये सब समझ में आया, और ये भी चीज माइंड में होनी चाहिए, इन जे और आई के बीच में लेस देन ती हमें कितने चाहिए? फोर। अब सुनो, आपने जे इधर रख दिया, एन इधर रख दिया और आई इधर रख दिया, यही पॉसिबिलिटी है। जे के राइट साइड में आई आ रहा है, ये तो ठीक है। मगर आप नंबर ऑफ पर्सन देखो, दो चार पांच, जबकि इसने साफ साफ बोला है लेस देन फोर होने चाहिए जे और आई के भी। गलत हो गया। गलत क्या करा आपने? कुछ गलत नहीं करा, सिर्फ गलत ये करा है आपने, जे और एन की पोजीशन हटा दो। जे इधर रख दो, एन इधर रख दो। जे से आई के बीच में तीन लोग आ रहे हैं, जो कि लेस देन फोर होता है, और यही कहलाती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। है ना? मिनिमम पॉसिबिलिटी फॉलो कर गया ये, लेस देन फोर। मिनिमम तीन तो होने ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम तीन चाहिए। ठीक है, चलिए। मिनिमम क्या, मैक्सिमम तीन। NHJKGMIL, बिल्कुल ठीक है। चलो बनाओ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नौ अलग अलग शॉपिंग कंपनियां, जैसे अजियो, अमेजन, ईवे, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मिंत्रा, जबोंग, जेबोंग, OLX, पेटीएम, स्नैपडील को 2012 से 2020 तक नौ अलग अलग वर्षों में शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था। 12 13 14 15 लिखना पड़ेगा इसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है। ईबे, जिसे लीप वर्ष में फ्लिपकार्ट के तत्काल बाद सूचीबद्ध किया गया है। फ्लिपकार्ट के इमीडिएट बाद में ईवे है। ठीक है, इसको लिए। ठीक है, इन्होंने अपना टैग ऐसे ही बनाया, ई स्मॉल बनाया, फिर बे, ईबे। फ्लिपकार्ट के तत्काल बाद सूचीबद्ध किया गया था, जिसे लीप वर्ष। लीप क्या होता है? लीप वर्ष वो होता है जो चार से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। 2012 ये भी लीप वर्ष है। 2014 नहीं है। 2016 ये भी लीप वर्ष है। 2018 नहीं है। और 2020 लीप वर्ष है। अब जो ईवे है वो किस में है? लीप ईयर में है। हटाओ इसे।
कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तीन पॉसिबिलिटी भी है। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के सूचीबद्ध होने के वर्षों के बीच केवल 2 वर्ष हैं। फ्लिपकार्ट से 2 वर्ष बाद है आपका मिंत्रा। ओएलएक्स को अजियो के 4 साल बाद सूचीबद्ध किया। 4 साल बाद मतलब ओएलएक्स को अजियो के 4 साल मतलब बीच में 3 साल आएंगे, जहां दोनों ऐप विषम संख्या वाले सूचीबद्ध हुए हैं। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स। स्नैपडील को जबोंग से 2 साल पहले सूचीबद्ध किया गया है। स्नैपडील को स्नैप तो ऊपर आएगा। स्नैपडील को जबोंग से 2 साल पहले मतलब बीच में एक आएगा, है ना। 2 साल पहले मतलब बीच में 1 साल आएगा। एटीएम को एक सम संख्या वाले वर्ष में, लेकिन अमेजन से पहले। एटीएम को इवन नंबर वाले में, मगर अमेजोन से पहले। भैया सबको ही वो करना पड़ेगा ये। फ्लिपकार्ट अगर इधर आया तो ईबे इधर आएगा। ईबे गलत हो गया ये तो, यहाँ नहीं आएगा। ईबे अगर अगर इधर ईबे आ गया तो गलत हो जाएगा ना। ईबे के ऊपर फ्लिपकार्ट हवा में थोड़ी आएगा, तो यहाँ आएगा। ईबे इधर आया तो फ्लिपकार्ट इधर आ जाएगा। फ्लिपकार्ट से दो छोड़कर ऊपर भी मिंत्रा आ सकता है, एक दो छोड़कर नीचे भी मिंत्रा आ सकता है। पहले इसे चेक करके देख लें। अगर इधर फ्लिपकार्ट आया तो ईबे इधर आएगा। फ्लिपकार्ट से एक दो छोड़कर मिंत्रा के लिए सिर्फ अभी यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ मिंत्रा आ जाएगा। ओलेक्स से 3 छोड़कर दोनों ऑड पर हैं। अच्छा, ये इवन है। देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है, इवन ईयर है, यहाँ तो नहीं आएगा ओएलएक्स। अगर यहाँ ओएलएक्स आया तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा एजीओ। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ लिख दो ओएलएक्स, और 1 2 3 छोड़कर, सॉरी कभी गलत जगह ओएलएक्स लिख दिया। ओएलएक्स इधर आएगा और 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा अजियो। ये एजियो है, सॉरी सॉरी, ये एजियो है। अब क्या बचा, स्नैपडील और एक छोड़कर, गलत हो गया ये। नहीं नहीं नहीं, स्नैपडील एक छोड़कर कौन है, जबांग। जबांग इधर आएगा तो एक छोड़कर स्नैपडील इधर आ जाएगा। ठीक है, स्नैपडील आपका इधर आ जाएगा। और ये बचा एटीएम इवन पर है, गलत हो गया। एटीएम से ऊपर कहीं अमेजोन है ना। एटीएम को सम संख्या वाले वर्ष में लेकिन अमेजन से पहले, गलत हो गया। देखो भैया, एटीएम आपको इधर रखना पड़ेगा और अमेजन इधर आएगा, गलत हो जाएगा। एटीएम आपका ऑड पर आ चुका है। कोई बात नहीं, ये तो गलत होना ही था, मुझे लग ही रहा था यही वाला ठीक होगा, बनेगा तो। चलो, मिंत्रा रखते हैं इसमें। एक दो छोड़कर मिंत्रा ऊपर के तरफ लो या नीचे के तरफ लो, लेना तो पड़ेगा ही तुम्हें कहीं। मिंत्रा सपोज हमने इधर ले लिया, और फ्लिपकार्ट से एक दो छोड़कर मिंत्रा इधर भी आ सकता है, वो अलग बाद में चेक करेंगे। अजियो से 3 छोड़कर ओलेक्स, अजियो इधर लिखते हैं। जियो इधर आ गया, 1 2 3 छोड़कर ओएलएक्स इधर आ जाएगा। स्नैपडील, भैया स्नैपडील से एक छोड़कर जबोंग से एक छोड़कर स्नैपडील है, जबोंग इधर आ जाएगा। और एक छोड़कर स्नैपडील इधर आ जाएगा। अब अमेजोन के ऊपर एटीएम चाहिए, अमेजोन इधर आ जाएगा। एटीएम इधर आ जाएगा जो कि इवन नंबर पर है। ठीक है, यही बनेगा। चेक करें। अरे बाप रे, मिंत्रा, आजियो, पेटीएम। पेटीएम, हमने एटीएम लिख दिया मगर वो पेटीएम था। ठीक है, कोई बात नहीं। पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ईबे, ओएलएक्स, स्नैपडील, amazon, जबोंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है हमारा।
एटीएम की जगह पर प्लीज पेटीएम कर लेना। चलिए बनाते हैं इसे। 6 person are different age. V is elder than P, but younger than J। ठीक है जी। B P से बड़ा है, J से छोटा है। M is 3 year old, 3 year elder than P। M जो है वो P से बड़ा है, कितने? 3 साल बड़ा है P के रिस्पेक्ट में। M is 3 year elder than P, but younger than J। J से ये भी छोटा है। 1 2 3 4 5 6। देखो, 1 2 3, 3 लोग तो J से छोटे आ ही गए हैं। द एज डिफरेंस बिटवीन B एंड P इज 10 year। 10 साल का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो क्या? देखो, M और P में डिफरेंस कितने साल का है? 3 साल का। इसका मतलब B M से बड़ा है। तो आप इसे ऐसे लिख दो, J ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन M और M ग्रेटर देन P। P से ये 3 साल बड़ा है, जबकि ये P से 10 साल बड़ा होगा। है ना? तभी तो डिफरेंस आएगा। E E's as is a twice the age of the thrice youngest person, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो थर्ड यंगेस्ट पर्सन है, फर्स्ट यंगेस्ट, सेकंड यंगेस्ट, थर्ड यंगेस्ट पर्सन का थ्राइक है कौन? अगर इधर एक्स है तो ई आएगा क्या? 3x। ट्वाइस, ट्वाइस बोले ना कि थ्राइस। ठीक है। एल इज अ एल्डर देन ई। एल जो है वो ई से भी बड़ा है। हु इज अ एल्डर देन जे। हु कौन? हु मतलब ई। जो ई है वो जे से भी बड़ा है। ई जो है वो जे से बड़ा है। बन गया 6। एल ई जे वी एम पी। द यंगेस्ट पर्सन एज इज 15 year। भैया, पी की एज आपके पास आ चुकी है। ये जानकर आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, सबकी आ जाएगी एज। यहाँ आ जाएगा 15। तो एम कितना होगा? 18। तो ये होगा 25। ये 25 है तो ई कितना होगा? 50। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस होगा। चलो चेक करते हैं। एल, माय गॉड, ये क्या है? क्या है ये? ये है कुछ नहीं। ये हो गया है बड़ा। एक सेकेंड रुको भाई। बड़ा तो कुछ नहीं हुआ है, आधा अधूरा आंसर दे दिया है मैंने। एक सेकेंड। चलो ठीक है। LEJVMXMP। जब पी का एज गिवन है तो सब निकाला जा सकता था। आई डू नॉट नो कि इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं करा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यार, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जरूरी है। बाय, हैव ए ग्रेट डे।